चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वोटों का रण तेज हुआ आक्रमण। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल। तो महाराष्ट्र में चुनाव होना है और अब सिर्फ 8 दिन बच गए हैं, लेकिन उससे पहले ही जबरदस्त तरीके से सियासी पारा हाई देखने को मिल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव से पहले 2 शब्दों की गूंज इस वक्त महाराष्ट्र में खूब सुनाई दे रही है। पहला है वोट जिहाद और दूसरा है धर्म युद्ध, और ये दोनों ही शब्द जिसका इस्तेमाल किया गया महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। अब देवेंद्र फडणवीस ने जब इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया तो ओवैसी भी बौखला उठे और इन दोनों ही शब्दों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। आज ये बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल। बात सियासी है और महाराष्ट्र का तापमान 288। पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनिए और फिर नवंबर के सर्द मौसम में सियासी गर्मी का एहसास कर लीजिए। और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी संभाजी नगर में थे, उसी संभाजी नगर में जिसका नाम पहले औरंगाबाद हुआ करता था, और इस बार संभाजी नगर की लड़ाई आर पार की देखी जा रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीते दिनों में जब देवेंद्र फडणवीस आए थे तो उन्होंने इसी संभाजी नगर में वोट जिहाद का जिक्र किया था और वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने की बात कही थी। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। औरंगाबाद जो अब संभाजी नगर का है, वहां देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने की बात कहते हैं तो वैसी जवाब देते हैं। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल। कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई। बनारस में वो क्या था बोलो? मगर वो मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था, अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। महाराष्ट्र में वोट जिहाद पर हो रही पॉलिटिक्स में हम आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले हम इस पूरे सियासी नारे का सियासी गणित समझ लेते हैं। दरअसल फडणवीस के मुताबिक वोट जिहाद का मतलब यह है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर वोट डालते हैं, और शायद इसलिए फडणवीस हिंदू वोटरों से एकजुट होकर धर्म युद्ध के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं।
मकसद हिंदू मतदाताओं को एकजुट करके बीजेपी को चुनाव में जीत दिलाना है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या बीजेपी का यह दांव महाराष्ट्र चुनाव में काम करेगा? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाता उसी नेता को वोट देते हैं जो बीजेपी को चुनाव में कड़ी टक्कर दे रहा होता है? और सवाल यह भी कि क्या मुस्लिमों की एकमुश्त वोटिंग का जवाब बीजेपी ने अब धर्मयुद्ध के जरिए ढूंढ लिया है? ये वो तमाम सवाल हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं, जिस पर अब सियासत भी हो रही है। लेकिन 8 दिन बाद ही ये पता चलेगा कि फडणवीस का वोट जिहाद के खिलाफ चला गया धर्मयुद्ध वाला दांव बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है और वैसी मुसलमानों को कितना एकजुट कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे उग्रवादियों पर हो रहे प्रहार की। मणिपुर को दहलाने की कोशिश करने वालों पर बारूदी प्रहार हो रहा है। हर प्रदर्शनकारी और उग्रवादी का हिसाब हो रहा है। राज्य को जो दहलाने की कोशिश कर रहा है उसकी अब खैरियत नहीं है। यहां तक कि उग्रवादियों ने जब प्रदर्शन किया तो उनमें से 11 को ढेर कर दिया गया है। हिंसा नहीं स्वीकार, उग्रवादियों पर प्रहार। जिरीबाम में 11 ढेर, उग्रवादियों की नहीं खैर। मणिपुर को अशांत करने की कोशिश करने वालों की अब खैर नहीं। जिसने भी हिंसा भड़काने की सोची भी उसका पूरा हिसाब होगा। हर उग्रवादियों पर चौतरफा प्रहार होगा। एक बार फिर से मणिपुर को दहलाने की कोशिश हुई। पूर्वी इम्फाल के पहाड़ी इलाकों पर गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें सुनाई दी। उग्रवादियों ने अपने नापाक इरादे के साथ जिरीबाम में पुलिस स्टेशन और सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया। हथियारबंद कुकी उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। साथ ही उन्होंने जकुराडोर करोंग बाजार में और उसके आसपास कई दुकानों और घरों को भी आग लगा दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की तो मुठभेड़ में वर्दीधारी 11 कुकी उग्रवादी ढेर हो गए जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया तो दूसरे की हालत गंभीर है। इस दौरान जिरीबाम इलाका गोलियों से दहल उठा। दोनों तरफ से करीब 40 से 45 मिनट तक गोलीबारी हुई, जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया। पुलिस ने उग्रवादियों के पास से गोला बारूद, 3 AK-47, 4 SLR, 2 इंसास, 1 GRP, 1 पंप एक्शन गन और कई मैगजीन जब्त की है। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर के बाद अभी भी इम्फाल घाटी में कई जगहों से हिंसा जारी है। तो वहीं कुकी समाज ने आज सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक राज्य के पहाड़ी इलाकों में पूर्ण बंद का आह्वान किया। मणिपुर के इम्फाल में अभी भी सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। लगातार उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। असम राइफल्स, सीआरपीएफ और पुलिस की अतिरिक्त टीमें मौके पर तैनात हैं और एक-एक उग्रवादी की तलाश कर उन पर आखिरी वार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।